ठीक है। अच्छा जी। तो बिल्कुल हम थोड़ा सा आपको वेलकम एनिमेशन के थ्रू भी कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। कोर्स आउटलाइन में अभी थोड़ी देर में फिर आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो बस ये जो कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसे एज अ इंट्रोडक्शन देखें। जो भी कुछ इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये सब कुछ वीडियो एडिट है। साथ में मैं आपको ये दिखाते हुए अपनी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मतलब दिखा कुछ रहा हूँ, कहने का मकसद जो वीडियो एडिट है किस तरह से हुई हुई है वो दिखा रहा हूँ, और साथ में उसमें अपनी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। दो बातें मैंने यहीं आपको क्लियर कर दी है। अच्छा जी, वीडियो ऑडियो एडिटिंग की जरूरत क्यों है, किस लिए है, और एज अ फ्रीलांसर आप वीडियो ऑडियो एडिट की मदद से कैसे अर्न कर सकते हो घर बैठे। बहुत सारे सवालात होते हैं कि चले सर हम सीख भी लेते हैं, तो इसका हमें क्या फायदा है, इन फ्यूचर क्या एडवांटेज है, और किस तरह से हम इससे फिर अर्न करेंगे एज अ फ्रीलांसर। देखो भाई, सबसे पहले कल हमने बात की थी, अगर आप में से कुछ लोग कल मौजूद थे, ग्राफिक डिजाइनिंग की या ग्राफिक की या फोटो एडिटिंग की। आज फिर से वीडियो एडिटिंग की बात हो रही है या ऑडियो एडिटिंग की बात हो रही है। वीडियो हो ऑडियो हो, मैंने कल भी कहा था, जहां एडिट का लफ्ज लग जाता है तो समझ जाया करें कि कोई बनी बनाई वीडियो है या ऑडियो है जिसको एडिट किया जाएगा। वीडियो एडिट क्यों की जाती है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैं यूट्यूब पे अपने कंटेंट बनाता हूँ, वहां फेस कैम करता हूँ। मेरे लेक्चर समटाइम 1 आवर प्लस भी हो जाते हैं, समटाइम 2 आवर के भी हो जाते हैं। अब कंटिन्यूसली मैं बोले जा रहा हूँ, हो सकता है मुझसे 30 मिनट में जाके 40 मिनट में जाके कुछ अल्फाज गलत निकल गए हो, मैंने किसी बात को गलत समझा दिया हो, कुछ नाम गलत ले दिए हो। 40 मिनट की मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, गुजर चुकी है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, क्या दोबारा से अपनी सारी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करूंगा, फिर से फिर 40 मिनट बोलूंगा और फिर वहां पे आऊंगा? नहीं, मैं अपनी रिकॉर्डिंग को जो है वो कंटिन्यू जाने दूंगा, चाहे वो 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की हो। एंड लास्ट जब मेरा फेस कैम कंप्लीट हो जाएगा, मेरी बात खत्म हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, उसे किसी वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर पे लेके जाऊंगा। वहां पे उसे एडिट करूंगा, जो भी मुझसे उसमें गलतियां हुई हैं, जो भी मुझसे उसमें गलतियां हुई हैं उन्हें मैं एडिट करके रिमूव करूंगा। और एंड लास्ट जो आपके सामने रिजल्ट आएगा यूट्यूब पे, उसमें कोई भी वहां पे गलती आपको महसूस नहीं होगी। तो पहला जवाब तो ये हो गया, वीडियो एडिट हम करते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। इसी तरह से वीडियो एडिट के साथ लाजमी आता है ऑडियो एडिट। ऑडियो एडिट के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, साथ में मैं अपनी वॉइस ओवर करके आपसे बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो की अपनी भी वॉइस है, लेकिन वो मैंने म्यूट की हुई है और मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। इसी तरह जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो पंखा भी चल रहा होता है, इन्वायरमेंट की भी जो शोर होता है वो भी होता है, और एक इन्वायरमेंट में आपके नॉइस होती है, साथ में वो भी होती है। तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जो होता है, मेरी आवाज के साथ ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है। लेकिन जब मैं उसी कंटेंट को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ, तो क्या होता है, उसमें वो कोई भी चीज या मेरे इन्वायरमेंट की नॉइस कुछ भी नजर मतलब सुनाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, मतलब कि मैंने ऑडियो को एडिट किया हुआ होता है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमने अपनी वीडियो को मैनिपुलेट किया है, बेहतर किया है, चाहे उसके साथ ऑडियो लिंक हो या ना हो। दूसरी वजह ये होती है कि हम अपने काम को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए भी, अपने किसी भी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी वीडियो ऑडियो एडिट का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, सम टाइम हम एडिट के लफ्ज को हटा देते हैं, हम खुद से कुछ वीडियो, कुछ मोशंस को लेते हुए क्रिएट करके सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी। ठीक है, इसकी आसान सी मिसाल है, हमारे पास पावर पॉइंट मौजूद है कि अपने किसी भी प्रोडक्ट की अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, तो पावर पॉइंट मेरे को एक इजी टूल मिलता है जिसमें मैं इजीली अपनी ब्रांड को, अपनी बात को सामने वाले को एक एनिमेटेड ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकूं। अब मैं भी सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ,
ताकि आपको समझ में आ जाए कि वीडियो एडिट की कहाँ जरूरत है। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि सर इससे अर्निंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख भी रहे हो, बंदा डॉलर जो है वो काउंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस चीज को क्यों हाईलाइट किया, यहाँ पे एक फीमेल कंप्यूटर पे वर्क कर रही है, बंदा जो है पैसा गिन रहा है। थोड़ी देर में आपको नजर आएगा यहाँ पे कुछ प्रॉफिट रेशो, ये सब क्या है, मल्टीपल क्लिप्स जो है मैंने जोड़े हैं। मल्टीपल क्लिप्स को मैंने जोड़ा है, एक वीडियो को एडिट किया है, एक इंट्रोडक्शन आपको देने के लिए एक छोटी सी थीम क्रिएट की है विद कोर्स आउटलाइन, वो भी थोड़ी देर में आपको नजर आने लगेगी एनिमेशन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो बात मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरी बात में वजन पड़े। जब आप इस वीडियो एडिट को साथ साथ स्क्रीन पे देखते रहो, बोर ना हो खाली सुन सुन के। एक स्टिल ग्राफिक को आप देख के बोर हो जाओगे कि स्क्रीन पे एक ही चीज आ रही है। उसके बिल्कुल अपोजिट है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे आपको प्ले होते हुए नजर आ रही है। तो थोड़ा सा आपका ध्यान भी जो है लगा हुआ है, माइंड भी बना हुआ है। तो मतलब वीडियो एडिट से मैं कितनी चीजों को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं आपसे बात करने में बीच में कोई गलती कर दूं, लेकिन वीडियो जो आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो रही है वो बिल्कुल आपको अपने आपके ध्यान को, अपने माइंड को, अपनी प्रेजेंटेशन से बता रही है। स्क्रीन पर प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पे बात हो रही है अर्निंग की। ठीक है, जो बात मैं खुद नहीं कर रहा, आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे अर्निंग कैसे की जाए। देखो भाई, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं पर्सनली भी, ठीक है, मैं पर्सनली भी पढ़ा रहा हूँ, सर के पास भी पढ़ा रहा हूँ। सब लोग मुझसे कहते हैं सर हमें वीडियो ऑडियो एडिटिंग का कोर्स करना है यूट्यूब के लिए, और हमें ऐसा कोर्स करवा दें कि यूट्यूब के ऊपर हमारे व्यू आने लग जाए, सब्सक्राइबर आने लग जाए, हमारा चैनल ग्रो हो जाए। यूट्यूब आपका मेरा रिश्तेदार नहीं है, ना फूफो का लड़का है, कुछ भी नहीं है। क्यों आने लग जाए? यूट्यूब आपको जानता है? हरगिज नहीं जानता। आप यूट्यूब को जानते हो? हाँ जानते हो, ड्रामे देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, या अपना चैनल क्रिएट करने के लिए, इतना तो हम जानते हैं। कोई भी इदारा होता है ना, जब आप उसमें एंटर होते हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो या एज अ विजिट हो, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। बड़ी बड़ी आपको कंपनियां दावत देती हैं कि आओ, जैसे मोबाइल फोन की कंपनी है, शॉमी है, आपका सैमसंग है, आप उस पर विजिट पे जाओगे, वो आपको बिल्कुल मना नहीं करते। वो आपको अपनी पूरी प्रोडक्शन दिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके कुछ रूल हैं। कैमरा अलाउ नहीं है, ठीक है। आप पाओगे तो आपके गले में कंपनी की तरफ से दिया हुआ वहां का विजिटिंग कार्ड होगा, वो लटका होना जरूरी है, ठीक है। और आप लैब कोट के अंदर होगे, लैब कोट आपका पहनना जरूरी है, ठीक है। आपके शूज नहीं होने चाहिए, कुछ लैब के अंदर शूज अलाउ नहीं है। मतलब उनकी तमाम ही पॉलिसी है जिसे आप फॉलो करोगे तो आप एक एक स्टेप आगे जाओगे और उनका पूरा प्रोसेस एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देख सकोगे, ठीक है। एक उनकी पॉलिसी है ना। इसी तरह आप लोग जो चाहते हो ना कि हमने यूट्यूब चैनल बना लिया, भाई बहुत बड़ा कमाल कर दिया, 5 साल के बच्चे को दे दो, सुबह वो भी बना देगा। यूट्यूब चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब ने चैनल बनाने से पहले आपको 2 सफों की एक गाइडलाइन दी है। यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि आप अपना कंटेंट किस तरह से अपलोड करोगे कि वो ग्रो करेगा। दानिश खान आपका चैनल ग्रो नहीं करवा सकता, सिर्फ आपको बता सकता है कि आपको अपना कंटेंट इस तरह से बनाना है, उसमें इन चीजों का ख्याल रखना है, जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसे फॉलो करना है। अब मैं चंद मोटे मोटे नाम लेता हूँ, और अगर आप में से किसी ने चैनल यूट्यूब का बनाया हुआ भी हो तो जरा मुझे बताना इसमें से आज तक कितनी चीजों को फॉलो किया, और फिर क्यों ये आप उम्मीद रखते हो कि यूट्यूब आपकी वीडियो को ग्रो करे। देखो भाई, यूट्यूब सबसे पहले कहता है, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, इसके भी 14 निकात तो नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा निकात हैं। मोटी मोटी बातें ये, यूट्यूब ये कहता है कि जो आपका कंटेंट हो वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि आपका अपना होना चाहिए, किसी का कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। पहली बात, चलो ये आप अपना कंटेंट बना लोगे। अच्छा, कंटेंट अपना बना लोगे, लेकिन उसके साथ वो ये कहता है कि आपकी वीडियो जो है वो 16:9 पर होनी चाहिए। यानी कि एक एस्पेक्ट रेशो होता है 16:9, यानी कि आपकी वीडियो एचडी होनी चाहिए, जिसका फ्रेम साइज 1280x720 होना चाहिए। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है आपकी वीडियो एचडी होगी, यानी कि पिक्सेलेट नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी अच्छे कैमरे से बनी होनी चाहिए, ठीक है। कभी फॉलो किया इन चीजों को? नहीं किया। उसके बाद यूट्यूब ये कहता है कि आपकी वीडियो में अगर आपकी वॉइस है उसमें नॉइस हरगिज नहीं होनी चाहिए।
आपने कभी फॉलो किया? बस मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ ना, किसी एक का नाम लेके तो कर नहीं रहा। जैसा हम करते आ रहे हैं, मुंह उठाया, मोबाइल लिया, वीडियो बनाई, और यूट्यूब कहता है आपकी वीडियो शेकी नहीं होनी चाहिए। अब शेकी, ये वो वाला शेकी नहीं है जो गुलूकार है। शेकी का मतलब है हिलनी नहीं चाहिए, आपका हाथ स्टिल रहना चाहिए, या आप वीडियो ट्राइपॉड पे रख के बनाओ। इतनी चीजें हम सोचते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले नहीं सोचते। उठाया, बनाया, अपलोड कर दी। ठीक है, अभी तो बातें शुरू की हैं मैंने। और यूट्यूब ये कहता है कि आपकी वीडियो के अंदर जो आपकी वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे नॉइस नहीं होनी चाहिए। और माशाल्लाह ये सारी चीजें हमारे कंटेंट में होती हैं, इनमें से हम किसी चीज का ख्याल नहीं रखते। आगे आ जाओ। अब यूट्यूब कहता है ये तो आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, और यूट्यूब ये कहता है कि या तो आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव हो, आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, या एजुकेशन से रिलेटेड हो। उसके बाद सब कैटेगरी होती है ना, वो कैटेगरी उसने वहां डिफाइन की हुई है। आपका कंटेंट उस कैटेगरी को फॉलो कर रहा हो, किसी भी एक कैटेगरी को, और जिस कैटेगरी को आपका कंटेंट फॉलो कर रहा है, आपको वहां से उस ऑप्शन से उस कैटेगरी को सेलेक्ट भी करना है। आप कंटेंट बना रही हो कॉमेडी, कॉमिक, और आप वहां से कैटेगरी ले रही हो एजुकेशन, कर दिया बेड़ा गर्क अपने ही कंटेंट का, गलत हो गया। ये पॉलिसियां बता रहा हूँ ना, जो जिन लोगों को शौक होता है यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे और वायरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल बंदा तो ये सारी चीजें आपको बताएगा, जो अनप्रोफेशनल है, जो आजकल ना, आगे आ रहा हूँ कि इन सबको अगर अनफॉलो करके भी कैसे तरक्की कर सकते हो, वो भी बताऊंगा, शॉर्ट तरीका। अच्छा जी, तो ये बात हो गई कि कैटेगरी वाइज। उसके बाद यूट्यूब कहता है जब आपका कंटेंट इस तरह का है, अब आप अपलोड कर रहे हो, तो आपका टाइटल के अंदर जो कीवर्ड्स होंगे वो लॉन्ग टेल होंगे। टाइटल की बात हो रही है, टाइटल के बाद आता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आते हैं टैग्स। तो अभी मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब के टाइटल, अब जो पॉलिसी है वो कह रहा है कि लॉन्ग टेल आपके जो है वो कीवर्ड्स होने चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है STH ऑनलाइन एजुकेशन, ये पूरा एक कीवर्ड्स है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग इंट्रो, ये पूरा एक, इसको मैं और भी लॉन्ग टेल कर सकता हूँ। वैसे कम से कम तीन करेक्टर का जो है, करेक्टर कह रहा हूँ, 3 वर्ड्स का जो है वो मिनिमम आपका एक कोमा लगने से पहले या बात खत्म होने से पहले इतना लंबा जो है वो एक टाइटल के अंदर होना चाहिए। और आपका टाइटल मैक्सिमम लॉन्ग टेल 3 टाइम आना चाहिए। आप लोग नहीं फॉलो करते, अगर छोटा भी है कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी एक पॉलिसी का हिस्सा है। उसके बाद वो ये कहता है कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, तो जिस हवाले से आपकी वीडियो है ना, वो आप उस डिस्क्रिप्शन में लिखोगे, ठीक है। और आप उसे उर्दू में नहीं लिख सकते, यानी कि उर्दू टाइपिंग नहीं कर सकते, इंग्लिश में ही लिखोगे। जो हम फॉलो नहीं करते, हम उर्दू भी उसमें लगा देते हैं। चलो आप रोमन उर्दू लिख लो, लेकिन करेक्टर वहां पे लैटिन ही चलेगा, यानी कि ABCDE ही चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। और वो ये कहता है कि आप इसमें अपने कुछ सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दो मुझे। जहाज चला जाए फिर बोलता हूँ। आप इसमें मुझे अपने सोशल मीडिया के कुछ लिंक भी दो, कि आप फेसबुक से भी कनेक्टेड हो, आप इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड हो। तो ये सारी चीजें वो आपसे मांग रहा है डिस्क्रिप्शन में, अबाउट योर वीडियो कंटेंट जो आप अपलोड कर रहे हो। अपलोड करने से पहले की भी पॉलिसी आपको पता चल गई, अपलोड करने के बाद भी टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद वो कहता है आपको टैग लगाने। टैग क्या होते हैं? छोटे छोटे से कैरेक्टर। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे कि वीडियो एडिटिंग की हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो मैं क्या टैग लगाऊंगा? वीडियो एक टैग हो गया, एडिटिंग दूसरा टैग हो गया, इंट्रो तीसरा टैग हो गया, इंट्रोडक्शन चौथा टैग हो गया, इस तरह मल्टीपल। और उसके साथ हाउ टू अर्न एज अ वीडियो एडिटर, ये अनदर टैग हो गया, ये लॉन्ग टेल टैग हो गया। अर्न एक टैग हो गया, वीडियो एक टैग हो गया, एडिटर एक टैग हो गया। इस तरह आपको एक लिमिट मिलती है कि आप इतने करेक्टर के टैग लगाओगे अबाउट योर कंटेंट जो आप अपलोड करना जा रहे हो। उन्हें शॉर्ट शॉर्ट करके टैग भी लगाते रहोगे। लॉन्ग टेल टैग भी लगा सकते हो और स्मॉल टैग भी लगा सकते हो। उसके बाद फिर नीचे वो कहता है कि आप जो है इसके अंदर से सेलेक्ट करो कि भाई कैटेगरी कौन सी है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की। उसके बाद वो ये कहता है कि भाई आप जो है बच्चों को दिखाना चाहते हैं या नहीं, आपका कंटेंट बच्चों से रिलेटेड है या नहीं। इन सारे ही प्रोसेस के बाद जो इसमें मेन प्रोसेस है, सबसे जरूरी काम, जिस पे कोई इतना फोकस नहीं करता,
आपकी वीडियो, आपका कंटेंट तो देखने वाला बहुत बाद में देखेगा। सबसे पहले यूट्यूब पे उसे नज़र आएगा आपकी वीडियो का, आपके कंटेंट का थंबनेल। टाइटल के बाद अगर कोई चीज़ वैल्यू रखता है, पूरे आपके यूट्यूब के वीडियो को ग्रो करने में, वो होता है आपका थंबनेल। जब तक आपका थंबनेल प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं है, कोई आपकी वीडियो पे क्यों क्लिक करेगा? आपको थंबनेल ही तो जानदार बनाना है। जैसे आप देखते हो, मैं भी देखता हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। मुझे बॉलीवुड मूवी में इंटरेस्ट है। अब कोई मूवी आ रही है, तमिल की आ रही है, शाहरुख खान की आ रही है, ऊपर लिखा हुआ है मूवी का नाम है स्वदेश। अब बड़ा अच्छा-सा उसका बनाया हुआ, मैंने जाके क्लिक किया, अंदर से मूवी लिख ली बादशाह, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसने थंबनेल से मुझे अट्रैक्ट कर लिया, मैं क्लिक करने मजबूर हो गया, अंदर कुछ भी है। एक ये तरीका भी है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो होना चाहिए कंटेंट, एल्गोरिथम तो यही कहता है, मतलब जो आपका थंबनेल होगा ना यूट्यूब वीडियो का, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, एज पर योर कंटेंट होना चाहिए। अब थंबनेल की भी कैटेगरी है, वो कहता है हाई रेजोल्यूशन हो, मतलब मिनिमम एचडी थंबनेल क्वालिटी हो आपकी, बिल्कुल पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए आपका थंबनेल। 1280 बाय 720 आपके थंबनेल का मिनिमम साइज होगा। इससे छोटा थंबनेल जो है वो कटता है, विड्थ भी कटती है उसकी, हाइट भी कटती है, अच्छा थंबनेल कैटेगरी में नहीं जाता, ठीक है? तो ये इतनी सारी बातें हैं, इनमें से शायद आप 5 भी फॉलो नहीं करते और चाहते हो कि यूट्यूब हमारे चैनल को ग्रो करे, ठीक है? उसकी आपने एक बात तो माननी नहीं है, लेकिन अपने चैनल को ग्रो ज़रूर करना है। तो अगर इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करके चलोगे, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अपने चैनल की ग्रोइंग में। तो ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे यूट्यूब को लेके। अब यूट्यूब ने फिर क्या कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना वीडियो एडिटिंग के ज़रिए कैसे कमाओ। तो फिर उसने ये कहा कि आप 4000 घंटे पूरे करो और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो। तो ये कैसे होंगे? अब इसको शॉर्ट करने का तरीका ये, पहले ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो, फॉलो कर ली। उसके बाद अब आपका कंटेंट क्या है? अगर इन्फॉर्मेटिव है चलेगा, अगर आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो चलेगा, और इन सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से चलता है ना, वो एंटरटेनमेंट चलता है सबसे ज़्यादा, और उसके अंदर कॉमिक यानी कि कॉमेडी। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे वो काम आप और मैं तो आप तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, जब मैं लड़का हूँ कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं, लेकिन करने वाली कर भी रही हैं और करने वाले कर भी रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, कराची का है, नादिर अली। मतलब अगर वो एक कॉमेडियन है, तो क्या हम उसकी कॉमेडी जो है वो अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं? मैं अपनी वालिदा के, अपनी बहन के या अपने वालिद के साथ देख सकता हूँ, इतनी वाहियात कॉमेडी। लेकिन उसके सब्सक्राइबर आपको नज़र आते होंगे, उसकी अर्निंग का अब आपको आइडिया होता होगा। इसी तरह आजकल क्या हो रहा है कि हद हो गई है पैसे के लिए अच्छा, इन चीज़ों के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी यूट्यूब की एल्गोरिथम को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आसान ज़ुबान में महा छिचोरा बनने की ज़रूरत है, ठीक है? तो भाड़ में गया यूट्यूब का एल्गोरिथम, बस आप इस तरह की बेहुदा चीज़ें बना लो आसान ज़ुबान में, तो वो जल्दी वायरल हो जाती हैं। इसी तरह स्नैक ट्यूब पे क्या हो रहा है, आप सभी वाकिफ़ हो। टिकटॉक पे क्या हो रहा है, इनको किसी एल्गोरिथम को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस बेहयाई कर लो, छिचोरापन कर लो और बेहुदा कॉमेडी कर लो, आप वायरल हो जाओगे। अगर लेकिन हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते ना, हम लोगों को तो अगर इस कैटेगरी के होते, ना मैं आपको पढ़ा रहा होता, ना आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेने आए होते। हमारी कैटेगरी क्या है? हम पढ़ के कमाएँगे या हम पढ़ा के कमाएँगे या हम सीख के कमाएँगे या हम कोई जॉब करके कमाएँगे, हम एज़ अ टीचर, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ फ्रीलांसर, एज़ अ वीडियो एडिटर कमाएँगे। हम ये हरकतें नहीं कर सकते जो ये लोग कर रहे हैं। तभी तो हम आप मेरी बात सुन रहे हो और मैं आपको अपनी बात सुना रहा हूँ। हम इस कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है? और ना हमारी फैमिली इस टाइप की है कि हमारी इस तरह की हैंगी-पैंगी हरकतों को बर्दाश्त कर सके। तो मैंने आपको दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें 2 रास्ते दिखा दिए हैं कि मर्ज़ी है, चाहे तो ऐसे चलो, चाहे तो ऐसे चलो। जो सीधा रास्ता है बहुत मुश्किल है, हलाल से रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, हराम से तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आखिरत क्या होगी वो अल्लाह जाने और आप जानो। तो इसी तरह से इधर कंटेंट को लेके भी है कि अगर आपका कंटेंट बिल्कुल ऐसा है कि जो समझ जाओ आप, वैसे मैंने बता ही दिया सब कुछ, तो वहाँ आप अगर पॉलिसी फॉलो नहीं भी करोगे, तो कोई इश्यू नहीं है। यूट्यूब क्या करता है, उसे तो अपनी एडवर्टाइज़िंग करनी है ना, वो पागल थोड़ी है। वो कहेगा अच्छा ये कंटेंट चल रहा है, चलो मैं फलाँ कंपनी का ऐड इसी कंटेंट पे लगा देता हूँ,
40% मैं रखूंगा, 60% इस बंदे को दूंगा, ये अपना कंटेंट डालता रहे। वो कहता है मैं भी अपनी पॉलिसी को रखता हूँ साइड में, ठीक है। तो यूट्यूब भी बिजनेस कर रहा है आपके कंटेंट से। यूट्यूब आपका रिश्तेदार नहीं है जो आपको पैसे दे रहा है, वो आपसे ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हो गई आपकी यूट्यूब पे वीडियो वायरल करने की। तो मैंने मिसाल दे दी स्नैक की भी और टिकटॉक की भी, और अब तो फेसबुक पे भी रील बन गई हैं, आप फेसबुक पे भी रील्स बनाओ। तो ये सारी चीजें भाई यूट्यूब पे अर्निंग करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। चैनल को प्रॉपर तरीके से जब चैनल खोला जाता है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब को लेके बहुत मैसेज आते हैं, और यहाँ से सीखने के बाद डायरेक्टली कोई भी मेरी स्टूडेंट होती है वो भी यही चाहती है कि चलो जो सीखा है उसे मैं खुद से सिखाती हूँ, यूट्यूब पे चैनल बनाती हूँ और कुछ वीडियो एडिट के जरिए मैं लोगों को सिखाती हूँ। सबसे बेस्ट वे तो यही है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप अपना फेस कैम करो, अपना चेहरा लाओ, आपसे बात करो, स्क्रीन शेयर करो जैसे मैंने की हुई है, और अपना सिखाना स्टार्ट कर दो। तो ये यूट्यूब तो पहला आपका ऑप्शन हो गया अर्निंग के लिए। तरीका मैंने आपको बता दिए हैं सारे। अच्छा, अब यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी कुछ कैटेगरी, अब आपका नाम है जैसे SKH ऑनलाइन एजुकेशन, ये नाम हो गया। अब चैनल के भी टैग होते हैं, क्योंकि आपका चैनल फौरन से सर्च में नहीं आएगा। आप SKH ऑनलाइन लिखोगे, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये तो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर ने फॉलो करके बनाई है सारी चीजें, ठीक है। उन्हें पता है कि किस तरह से चैनल बनता है, उन्होंने तो सारी ही चीजों को फॉलो किया हुआ, उनका सर्च में आ जाएगा। लेकिन आपका अगर नाम जो भी है XYZ, तो आप XYZ लिखोगे, सर्च में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको चैनल बनाते हुए चैनल की एक कैटेगरी आ रही होती है, उसमें भी अपने चैनल के टैग देने पड़ते हैं ताकि सर्चिंग में आपका चैनल जल्दी से आने लग जाए। वरना XYZ से आपका चैनल पता नहीं कौन से नंबर पर पड़ा होगा और दूसरे XYZ ऊपर आ रहे होंगे। और एक और एल्गोरिथम ये भी है कि आपका चैनल नेम भी जो है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब सिमिलर ना हो किसी का, वरना आपका चैनल पता नहीं कहाँ खोया हुआ होगा। तो एक अच्छे यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, प्रोफेशनल तरीके से वीडियो डालने के लिए, ये सारी बातों की जरूरत है। दो पार्टिसिपेंट के हैंड रेज हुए हैं, वो सवाल कर लें, फिर मैं आगे चल रहा हूँ कि और किस तरह से कमाया जा सकता है। आप पहले सवाल कर लो, फिर मैं आगे बात करूँ। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तो मुझे थंबनेल का समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। सेकेंडली मैं ये चाह रही थी कि जैसे आपने इतनी सारी यूट्यूब की वो जो शराइत बताई है कि उसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए और फोटो फ्रेम या टाइटल ऐसा होना चाहिए। सर ये हमें कहीं लिखी हुई मिल सकती है कोई ऐसे जैसे हमें मतलब पता चल जाए ये 10 हमने कंडीशंस पूरी करनी है तो हमें कहीं मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती हैं। आप सबसे अच्छा अपना दोस्त बना लो, जितनी भी सुन रही हो मेरी बात, गूगल को। आपको थंबनेल का साइज नहीं मालूम, आप गूगल पे लिखें यूट्यूब थंबनेल साइज, वो आपको साइज बता देगा। आपको बिजनेस कार्ड का साइज नहीं मालूम, आप गूगल पे लिखो बिजनेस कार्ड साइज, वो बता देगा। आपको रील का साइज नहीं मालूम, आपको शॉर्ट्स वीडियो का साइज नहीं मालूम, आप वो सारी दोस्ती कर लो गूगल से। मैं नहीं हूँ, कोई नहीं है बताने वाला, गाइड करने वाला, तो गूगल बेहतरीन आपका दोस्त बन सकता है। तमाम ही चीजों के साइज विथ इमेजेस, ठीक है, विद डायग्राम आपको वो गाइड करता है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा थंबनेल मेरे समझ में नहीं आया, तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं अगर इस स्क्रीन को शॉर्ट कर दूं यहाँ से, तो यहाँ राइट हैंड साइड पे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो लगाई हुई थी अपनी, डाउनलोड करके नहीं रखी हुई, तो यहाँ पे कई सारी थंबनेल आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये थंबनेल है, ठीक है। इसे कहा जाता है थंबनेल। इंसान इसे देख के क्लिक करने पे मजबूर होता है, जो राइट साइड पे आ रहे हैं। मैं किसी पे क्लिक नहीं कर रहा, जैसे सबसे पहले पाकिस्तानी ड्रामा है कैसी तेरी खुद गर्जी। अब इन्होंने थंबनेल में किस चीज को हाईलाइट किया है कि जो इनके मरकजी किरदार हैं, जिनके गिर्द पूरा ड्रामा घुमा है, ठीक है, उन किरदारों को यहाँ हाईलाइट कर दिया है। नोमान एजाज, अतीका ओडो, दानिश तैमूर और पता नहीं क्या नाम है लड़की का, इनको हाईलाइट कर दिया कि लोग समटाइम कहानी को देख के क्लिक नहीं करते, लोग समटाइम कास्ट को देख के। अगर यहाँ पे मल्टीपल कास्ट आ रही होती और इसमें कहीं शाहरुख खान लगा होता, मैं सबसे पहले शाहरुख खान पे क्लिक करता, क्योंकि मेरा फेवरेट है, ठीक है, मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं उस पर क्लिक करूंगा। इसी तरह यहाँ पे कोई और ऐसी बात आ रही होती, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो मैं जिसको पॉलिटिशियन को पसंद करता हूँ, अगर उसकी तस्वीर आ रही होती, उसके हवाले से कुछ भी यहाँ लिखा हुआ होता, मैं उस पर फौरी तौर पर क्लिक करता। तो सम टाइम लोग आपकी ना बात सुनते हैं ना आपका टाइटल पढ़ते हैं।
समटाइम क्या करते हैं, वो सिर्फ थंबनेल से अट्रैक्ट होके क्लिक कर देते हैं, उन्हें लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक क्लिक मिल जाता है, सीपीसी कहलाता है ये। यस इससे सर। आपका चैनल जो है वो ग्रो करता है। तो ये होते हैं आपके थंबनेल, थोड़ा-सा मैंने बता दिया। अच्छा जी, अब अर्निंग का और क्या प्रोसेस है? अर्निंग का और ये प्रोसेस है कि आज से एक्सक्यूज मी 3 सर। जी, सर ये थंबनेल जब हम बनाते हैं तो उसको फिर कैसे वीडियो पे पुट कैसे करते हैं, ये नहीं मेरे को करना आता। वीडियो पे पुट कैसे करते हैं? जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, क्लास नंबर 1, तो उसमें किसी भी क्लास में आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा कि थंबनेल कैसे पुट करेंगे वीडियो पे, ठीक है? जी किसी भी ठीक है। क्लास में। आज तो इंट्रोडक्शन की क्लास है ना सवेरा, आप तो पहले भी पढ़ चुकी हो ना मुझसे। जी तो आप सर। किसी भी क्लास में वीडियो एडिट की, या इवन कि आप फोटोशॉप में पूछ लेना, 5 मिनट की बात है, मैं बता दूँगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके साथ और लोगों को भी जिन्हें नहीं पता वो भी देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया एक प्लेटफ़ॉर्म जिससे हम वीडियो एडिट करके कमा सकते हैं। अब आप कहोगे वीडियो कैसे एडिट करें? मैंने की भी है ना, यूट्यूब पे डाली भी है। आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। ऐसा मैंने कंटेंट बना दिया, ऊपर लिख दिया, टाइटल है एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो एडिटिंग इंट्रो। मैंने आपके सामने ये वीडियो एडिट की हुई है, चैनल पे अपलोड की हुई है। हाँ, ये अनलिस्टेड है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए या एसकेएच के लिए, जिसे मैंने बॉन्ड किया हुआ है, इसलिए पब्लिकली नहीं है। लेकिन आज मुझे ज़रूरत थी आप लोगों को प्रेज़ेंट करने के लिए, मैंने बता दिया, तो ये बात भी क्लियर हो गई कि भई वीडियो एडिट को किस तरह से बनाया जाए, और थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल मैंने पहले दे दी है कि भैया कि हो सकता है यहाँ पे आपकी कोर्स आउटलाइन पे मैं रोक देता हूँ, अभी इस पे भी बात करूँगा। अब दूसरा तरीका क्या है वीडियो एडिट के ज़रिए कमाने का, वो है आपका ज़बरदस्त सोशल मीडिया, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम। अब आप कहोगे इसके ज़रिए कैसे कमाएँ वीडियो एडिट करके? देखो भई, पहले जो हमारे ऐड आपकी भी नज़र से गुज़रते होंगे और मेरी नज़र से, तो रोज़मर्रा आपकी नज़र में मोबाइल पे रोज़मर्रा ऐड गुज़रते हैं। सरहसीब से भी अगर आपने राब्ता किया होगा तो उनका भी आपने सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा होगा ना, तभी तो राब्ता किया है, तभी आप लोग मुझ तक पहुँचे हो। देखो राब्ता कहाँ हुआ पहुँचे मुझ तक, बात मैं कर रहा हूँ। मतलब किसी न किसी एक एडवर्टाइज़ के थ्रू, एक ऐड के थ्रू मेरे पास आए। लेकिन वो ऐड क्या था, एक स्टिल ग्राफ़िक था। उसके अंदर कोई आपको एनिमेशन नज़र नहीं आई थी, लेकिन सर ने जो बातें कही हुई थी, जो उनका जो भी उसमें प्लान मौजूद था, जो भी उनकी प्रोडक्ट थी, उसके बारे में डिटेल थी, आपने वो देख के सर से राब्ता कर लिया। बेसिकली आपने सोशल मीडिया पे एक स्टिल ग्राफ़िक फ़ॉर्म में ऐड देखा, उनसे राब्ता किया, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से मैं इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं उस स्टिल ग्राफ़िक को कन्वर्ट कर सकता हूँ मोशन ग्राफ़िक में। ग्राफ़िक कल हमने डिटेल में बात कर ली थी, ग्राफ़िक क्या होता है और ग्राफ़िक में कितने एलिमेंट्स शामिल होते हैं, कलर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, शैडो वगैरह, आउटर ग्लो वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर के मैं उसी ग्राफ़िक को थोड़ा-सा मोशन दे दूँ, मोशंस मीन्स उर्दू में बात करते हैं, मोशंस के मायने है हरकत, ठीक है? ऐसा ही है। मतलब एक ठहरी हुई चीज़ को अगर हम हरकत दे देते हैं, थोड़ा-सा मूवमेंट दे देते हैं या उसे एनिमेट कर देते हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना आँखों को। अरे वाह! एनिमेशन हो रही है ना? अब ये जो सारी बातें यहाँ आपको स्क्रीन पे स्टिल नज़र आ रही हैं, अगर इनमें थोड़ी बहुत हरकत होती, तो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही होती। तो आपकी स्टिल ग्राफ़िक को मोशन दे देने का नाम है मोशन ग्राफ़िक। तो 2 तरीके हैं। आप स्टिल ग्राफ़िक की मदद से किसी की प्रोडक्ट को सेल करो। मैंने आपको मिसाल दे दी कि आप एसकेएच ऑनलाइन पे कैसे आए कि आपने एसकेएच का ऐड देखा। मतलब अब सर की प्रोडक्ट क्या है कि सर स्किल्स हैं सर के पास तमाम ही, और सर के पास आइल्ट्स है, लैंग्वेज की है, स्पोकन की है, ये सर की सारी प्रोडक्ट है, ठीक है? ऐड देख के आपने राब्ता किया, मतलब इसी तरह आप कंपनी से, कोई कंपनी हो उसके लिए एड क्रिएट करो। अब इट्स अप टू यू कि वो आप मोशन ग्राफिक में करो या फिर स्टिल ग्राफिक में करो, ठीक है? एड क्रिएट कर लिया, आपने कहा मैं आपकी प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर मार्केट करती हूँ और मैं आपकी प्रोडक्ट के मार्केट करने के इतने पैसे चार्ज करूँगी, ठीक है? उसको मैं तमाम ही फेसबुक के एल्गोरिथम को फॉलो करके आपका एड जो है वो रन करवाऊँगी, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप कहोगे तो आपके व्हाट्सएप पे आएगा या मेरे व्हाट्सएप पे आएगा। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को खुद से एनालाइज़ करना चाहते हो या मैं एनालाइज़ करके आपको क्लाइंट निकाल के दूँ, ठीक है? इस तरह से आप अपने क्लाइंट से बात करोगे, फिर चाहे आप उसे मोशन ग्राफिक में बनाओ
थोड़ा सा अट्रैक्टिव करके या स्टिल ग्राफिक में बनाओ, तो क्या है आप फिर इस तरह से सोशल मीडिया एड पोस्ट डिजाइन करके भी अर्न कर सकते हो। मैंने इन शॉर्ट आपको मिसाल देते हुए समझा दिया, ठीक है। 2 तरीके बता दिए, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है जिसके लिए अभी आप लोग बहुत पीछे हो, बहुत टाइम चाहिए वहां तक पहुंचने में, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com और 99design.com, ये 4 वेबसाइट बड़ी मशहूर है जहां पे डेली बेसिस पे लाखों जॉब्स आती हैं। एक छोटा सा बैकग्राउंड रिमूव करने की लाखों जॉब है। कल हमने देखा बैकग्राउंड को बुके इफेक्ट देने की लाखों जॉब्स हैं, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करने की लाखों जॉब्स हैं, मोशन ग्राफिक पोस्ट बनाने की लाखों जॉब हैं, और आपकी एड पोस्ट बनाने की लाखों जॉब्स हैं। या आप लोग भी जानते हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये एक ओपन मीडिया है, आप खुद जाके देख लोगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ही है, डेली बेसिस पे इतनी जॉब्स आती हैं, वहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट मौजूद हैं आपके। कल वाली सर बात ये करूंगा जी। एक्सक्यूज मी सर, ये आप freelancer.com की बात कर रहे हैं? जी जी जी, ओके सर, क्लियर। ठीक है। फ्रीलांसर है, अपवर्क है, फाइवर तो आजकल बहुत नाम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे हमारे लोकल क्लाइंट भी है, पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, बांग्लादेशी भी है, फॉरेनर भी है, अमेरिकन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, कैनेडियन भी है, फला 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 सब है। जब आप इतने प्रोफेशनल हो जाओ तो वहां अपनी गिग्स में अपने सोशल मीडिया पोस्टें लगाओ, ठीक है। एज अ गिग के हम ये बना सकते हैं, आप वहां पे एनिमेटेड इंट्रो। अब प्रीमियर प्रो जो आप वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीखोगे उसके अंदर आप सिर्फ वीडियो ही एडिट नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि मेरी वीडियो कलर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, आप फटाफट कर लोगे विथ इन अ मिनट। किसी ने कहा मेरी वीडियो के अंदर ये गलतियां, मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, 1000 रुपए दूंगी या दूंगा, इसमें से ये वाला क्लिप काट के हाई रेजोल्यूशन में जैसी है उसी तरह एक्सपोर्ट कर दो। आपने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ, 1000 रुपए लूंगी। मैं सारे तरीके बता रहा हूँ उसके कमाने। किसी ने कहा कि इस वीडियो में मेरी वॉइस के अंदर नॉइस आ रही है, आप एडिट करके नॉइस कैंसिल कर दो। आपने कहा ठीक है मैं 2000 रुपए लूंगी, आप मुझे दे दो, मैं अच्छी तरीके से इसकी वॉइस एडिट कर दूंगी, आप करके दे दो। इसी तरह से बहुत सी आजकल क्या कर रही है पॉलर्स, आप लोगों का मैं आप लोगों के हवाले से मिसाल देता हूँ। पार्लर्स आजकल फीमेल्स जो है उसका कोर्स कर करके बहुत ज्यादा खोल रही हैं, लेकिन उन्हें मार्केट करना नहीं आता, ठीक है ना। आप उनकी मार्केटर बन जाओ, उनसे कहो ठीक है आपने पार्लर खोला, वेल एंड गुड, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग सीखी हुई है, मैं आपके पार्लर की मार्केटिंग करती हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया पे पूरा फेसबुक दुनिया में है, पूरे पाकिस्तान में, आपको दुनिया में नहीं करनी सिर्फ पाकिस्तान में करनी है। मैं आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हूँ, आप मुझे या तो फिक्स सैलरी पे हायर करो, या मैं आपको पर पोस्ट के हिसाब से आपसे चार्ज करूंगी कि मैं आपकी एक स्टिल ग्राफिक की पोस्ट जो है वो 400 की क्रिएट करके दूंगी, और मोशन ग्राफिक की पोस्ट मैं आपको 800 की क्रिएट करके दूंगी। अब आप बताओ कि किस तरह। और उसके बाद अगर आप इसे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे से बूस्ट करवाओगी तो मैं उसके आपके अलग से चार्जेस लूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फेसबुक को पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी चीजें सीखनी है, सर हसीब जिंदाबाद, उनसे रब्ता कर लीजिएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं वो, ठीक है। जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कमाने के कितने तरीके हैं, और आपके फील्ड को लेते हुए। इसी तरह आप चाहो तो किसी का कोई अब तो ये हो रहा है ना कि भाई जो बड़े बड़े हमारे स्ट्रीट फूड के होते हैं उन्हें भी अपनी मार्केट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके हैं कोई कुलीग और वो ऐसा कुछ देख रहे हैं जिनसे आप इजीली कंफर्ट होकर बात कर सको, उनसे कहो कि ठीक है हम आपके रेस्टोरेंट की या आपका जो भी ब्रांड है उसकी हम मार्केटिंग करते हैं, जिस तरह आप चाहो, स्टिल ग्राफिक में चाहो, वीडियो एडिटिंग में चाहो, या वॉइस ओवर करके ऑडियो की सूरत में चाहो, हम करेंगे, हमें आप पैसे दो, चार्जेस दो। इसी तरह यही सारे काम आपको फाइवर अपवर्क पे भी मिलते हैं, लेकिन वहां आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। वो जो वहां पे आपने अपनी गिग्स अपलोड की हुई है ना, जो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वो देख के आपसे रब्ता करेंगे। खुद सोचो 1 महीने 2 महीने में मुझसे सीख के वहां गिग्स डालोगी तो वहां जो ऑलरेडी बैठे हुए इतने बड़े बड़े चीते उनके मुकाबले पे आप लोग आओगी? कभी भी नहीं आओगी। जब उनके मुकाबले पे ही नहीं आ सकती तो फिर वहां पे आपको क्लाइंट मिलना, ऑर्डर आना मुश्किल है। कल वाली बात, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को घिसना पड़ेगा। इन तमाम ही चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको 3 जगहें बता दी मोटी मोटी कमाने की। और आखिरी बात, जरूरी नहीं है हर चीज को एज अ फ्रीलांसर कमाने के लिए सीखा जाए। वीडियो ऑडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है कि आप सुबह से शाम जो है ना अपना वक्त कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब बेहतरीन टाइम पास है, बोर नहीं होता आदमी।
सम टाइम हम इसे टाइम पास के लिए यूज कर लो। चौथा और आखिरी तरीका बता रहा हूँ, आजकल क्या हो रहा है पॉलिटिक्स को लेके हम लोग सीरियस तो बहुत हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफात भी कर लेते हैं, लेकिन इसको पॉलिटिक्स को लेके कॉमिक वीडियो एडिट करो, क्योंकि अब फेसबुक ने आपको अलाउ कर दिया है मोनेटाइजेशन लास्ट 3 ईयर से। फेसबुक भी अब आपको पैसे देता है कि अगर आपका कंटेंट यूनिक है, वही सारी पॉलिसी है यूट्यूब वाली, अच्छा है, लोग देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, तो वो आपको पैसे देगा। आपने क्या किया, किसी भी पॉलिटिशियन का एक स्टिल ग्राफिक में पेस्ट ले लिया, किसी और की वॉइस ले ली, वॉइस ओवर कर दी और उसे उसके ऊपर कुछ उर्दू में लिख दिया और उसे अपने फेसबुक पे लगा दिया। आपका कंटेंट है, यूट्यूब को तो पता ही होगा, ओ सॉरी फेसबुक को, और आपको भी पता होगा, वॉइस ओवर भी होगी, और अगर वो तफरी वाली चीज है और वो फेसबुक पे वायरल हो गई, तो देखो आपने फेसबुक से भी कमा लिया। ठीक है, तो तफरी की तफरी हो जाएगी, टाइम का टाइम पास हो जाएगा, और फेसबुक पे वायरल हो गया तो वहां से भी आप कमा लोगे। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप टिकटॉक के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, अब वहां टिकटॉक के ऊपर साइज का बड़ा मसला आ जाता है, क्योंकि वो आपको एक मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, एक लंबी वीडियो में बनाना होता है। ठीक है, आसान कर देता हूँ, लंबी वीडियो से मुराद की एक मोबाइल स्क्रीन साइज की वीडियो बनानी होती है, बाकी आपकी दूसरी तरह की वीडियो नहीं चलती, उसे कहा जाता है सीक्वेंस या फ्रेम साइज। अच्छा जी, तो इतने सारे रास्ते हैं भाई वीडियो ऑडियो एडिटिंग की मदद से कमाने के। कम टाइम में जितने बता सका बता के थक गया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आप कर सकते हो मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ, बहुत हाई फाई नहीं बता रहा। इसी तरह आप प्रीमियर पे रहते हुए इंट्रो बना सकते हो, चैनल इंट्रो, किसी का प्रोडक्ट इंट्रो, किसी के इदारे का इंट्रो। ठीक है, यानी कि एक एनिमेशन के साथ आप किसी चीज को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उस अब आपको पता है एक 10 सेकंड का इंट्रो, जरा आज मेरी इस क्लास के बाद इंट्रोडक्शन के बाद फाइवर पे जाके देखना कि लोग इंट्रो के कितने कितने चार्ज कर रहे हैं 10 सेकंड के। 20,000 से लेके लाख लाख रुपए तक चार्ज होता है एक 10 सेकंड का इंट्रो बनाने का। अब वो आपको 20,000 या 50,000 या लाख रुपया ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपके इंट्रो में वो बात होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं यार, 500 रुपए भी आ रहे हैं ना, तो सिगरेट गुटखे पान का खर्चा निकल आएगा, बना दो। ये काम अंग्रेज कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसने अपनी जिंदगी का एक वक्त दिया है इन चीजों को, वो उसी तरह से चार्ज करता है और लोग उसके पास जाते हैं, 500 वाले के पास नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो क्वालिटी, जो मेयार, जो चीजों को ये समझता है, ये गुटखा मैनपुरी वाला नहीं समझेगा भैया पाकिस्तानी। वो वहां जाके आपको 20,000 नहीं देगा, उसे जाके 60,000 दे देगा 10 सेकंड के, क्योंकि उसे उसके साथ में गिग्स नजर आ रही होगी, उसका क्लाइंट को दिया हुआ काम नजर आ रहा होगा, और क्लाइंट के दिए हुए रिव्यू नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो 30, 40, 50,000 नहीं सोचती, वो लाखों को नहीं सोचती। तो इतनी सी अमाउंट क्या, लेकिन उन्हें परफेक्शन चाहिए। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले आपको अपने आप को करना पड़ेगा परफेक्ट। और अब मैं बात कर लेता हूँ, बहुत बातें हो गई, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में, कुछ नहीं छोड़ा कि हम क्या सीखेंगे और क्यों सीखेंगे। क्यों सीखेंगे वो तो मैंने बता दिया, और किस सॉफ्टवेयर पे सीखेंगे उसका नाम है एडोबी प्रीमियर प्रो, जैसा कि स्क्रीन पे आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर है वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग। इसकी कुछ छोटी सी मैंने क्या बनाई है। सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? मैं कल, आप थी क्लास में, मौजूद थी कल जो हमारी क्लास गई है फोटोशॉप की, जी सर। बस वहीं से मिलेगा। मैं फिर भी क्लास के एंड में बता दूंगा, शॉर्ट कर दिया मैंने, मैं फिर भी क्लास के ठीक एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस कोर्स आउटलाइन को देख लो आप लोग। इंट्रोडक्शन एंड इंटरफेस है जो आज हो गया, इंटरफेस भी दिखा दूंगा, इंट्रोडक्शन तो हो गया है। दूसरा आ रहा है ऑल अबाउट पैनल। इंटरफेस के बाद इस सॉफ्टवेयर में कुछ पैनल्स आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। हाउ टू क्रिएट सीक्वेंस, ये होता है हमारे फ्रेम साइज। जैसे यूट्यूब वीडियो का अलग साइज है, यूट्यूब शॉर्ट का अलग साइज है, आपकी फेसबुक वीडियो का अलग साइज है, तो उसे कहा जाता है सीक्वेंस। और उसके साथ आ रहे हैं बेसिक टूल्स, इस सॉफ्टवेयर में हमें मिलेंगे कुछ बेसिक टूल्स। फिर एक्सपोर्ट वीडियो कैसे करोगे, ट्रांजिशंस क्या होती हैं, इफेक्ट कंट्रोल एंड एनिमेशन की बात करेंगे। उसी के बाद आएगा टाइम रीमैपिंग, मास्किंग। यहाँ मौजूद होंगी मेरी पुरानी स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे, सवेरा नाम है, इरम नाम है, राबिया मौजूद है, हफीफा मौजूद है, उन्हें पता है कि वो जितनी यहाँ चीजें लिखी आ रही हैं ये सब वो कर चुकी हैं, अब वो रिव्यू कर रही हैं ताकि वो इन चीजों में परफेक्ट हो जाए। उसके बाद एनिमेशन है, मार्कर्स हैं, ट्रैकमेट की है, रिवील टेक्स्ट इफेक्ट है, और इंट्रो कैसे बनाए जाएंगे, हाउ टू मेक इंट्रो, कलर ग्रेडिंग, टाइप टूल, रोल एंड क्रॉल इफेक्ट, सिनेमैटिक सीक्वेंस एंड टेक्स्ट, फ्रीज फ्रेम, और कहाँ से आप वीडियो एंड इमेजेस डाउनलोड करोगे,
ये सारी चीजें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, क्योंकि बड़ी ज़ात अल्लाह की है, उसकी चाहत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं, तो हम 1 महीने में ज़रूर करेंगे। 7 तारीख से कोर्स बाकायदा स्टार्ट होगा। जहाँ तक मेरे इल्म में सर ने बताया था मुझे, अगर तारीख मैं 19-20 कर दूँगा तो वो आपको करेक्ट करा देंगे, या आगे पीछे जाएगी तो भी वो आपको बता देंगे। अच्छा जी, तो ये छोटी-सी कोर्स आउटलाइन है। अब प्रीमियर प्रो कहाँ से डाउनलोड होगा, हम उस तरफ चलते हैं। थोड़ा-सा ये देखो, ये इसका इंटरफ़ेस है प्रीमियर प्रो का। ये टाइमलाइन के ऊपर आपको कुछ दिखाया जा रहा है, इतनी सारी ऑडियो रखी हुई है, वीडियो रखी हुई है। ये हमारी टाइमलाइन कहलाती है प्रीमियर प्रो पे, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा पानी पी लूँ, आप थोड़ी-सी ये चीज़ें देखो। ये कुछ इंटरफ़ेस है। यहाँ पे देखो, ये सब मैंने क्या करके रखा हुआ है कि अगर मैं बोल ना सकूँ तो आपको इस तरह से दिखा दूँ कि अगर मैं चुप हूँ भी तो भी मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो वीडियो एडिट इस काम भी आता है। यहाँ पे एक मिसाल और दूँगा आपको कि 2002 के अंदर, शायद इतना ही टाइम हो गया, मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म थी एक हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर अ, ब्लॉकबस्टर मूवी मुग़ल-ए-आज़म, दिलीप कुमार, और हीरोइन का नाम मधुबाला था शायद, ऐसा ही कुछ। वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो शूट हुई थी वो ब्लैक एंड व्हाइट हुई थी ना, ठीक है ना? तो 2002 में उसे दोबारा रिलीज़ किया गया कलर करके। तो वीडियो एडिटिंग के ज़रिए आप ये काम भी कर सकते हो। बहरहाल हम ये नहीं करने वाले, क्योंकि अगर वो 3 घंटे प्लस की मूवी थी, तो जो पुरानी है उन्हें ये पता है कि 1 सेकंड के अंदर भी फ्रेम होते हैं। उन्होंने उस एक-एक फ्रेम पे पूरी इमेज, एक सिंगल फ्रेम एक इमेज होता है, उसके एक-एक नुक्ते को मैनुअल बैठ के कलर दिया है। एक-एक नुक्ते को उसमें कलर दिया है। तकरीबन 100-200 बंदों की टीम ने वो काम किया है, और उस काम को भी 2 से ढाई साल लग गए थे। ठीक है? तो इस तरह के भी काम होते हैं। पैनल का ज़िक्र किया था, आपको उसके कोर्स आउटलाइन में तो सामने आपको ये 4 पैनल नज़र आ रहे हैं। ठीक है? ये सब मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, ताकि थोड़ी देर अगर मैं पानी-वानी पीने लगूँ तो आप लोग ये देख के अपना टाइम पास करते रहो कि भई किस तरह का हमें नज़र आएगा प्रीमियर प्रो। बस अभी मैं चल रहा हूँ पानी पी के कि कहाँ से डाउनलोड होगा, क्योंकि एक सवाल आया था। इसको थोड़ा-सा फास्टली हम खत्म करते हैं। ये आपके टूल्स आ गए सारे। अच्छा जी, चलें। डेटा चल रहा है, एक्सपोर्ट वीडियो कैसे होगी, ये सारी बातें। अब मैं आपको बताता हूँ ये डाउनलोड कहाँ से होगा। मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अभी किसी ने पूछा था कि सर थंबनेल कहाँ से लगाएँगे? देखो, जिसने भी सवेरा आपने सवाल किया, देखो जी सर। थंबनेल के लिए ये आ रहा होता है अपलोड थंबनेल। ये इत्तेफाक से मेरे पास वीडियो ओपन ही हुई है मेरे चैनल की, अपलोड थंबनेल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और जो भी मुझे थंबनेल लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे, अभी तो मेरे साइज़ का बना हुआ नहीं है, लेकिन आपको शायद काम हो तो आप भी देख लो। अब यहाँ से मैं कोई एक, जैसे कि मैं ये थंबनेल लगाना चाह रहा हूँ इस तस्वीर पे, इस पे मैं डबल क्लिक कर दूँगा, तो देखो ये थंबनेल मेरी इस वीडियो पे अब लग गया है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है? अब अंदर मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ एसकेच ऑनलाइन स्किल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन थंबनेल मैंने ये लड़की का लगा दिया। तो जो इस तरह की तस्वीरों के, या कुछ ये समझे कि भाई इसमें इस लड़की के बारे में कुछ होगा या कुछ दिखने को मिलेगा, और फौरन इस तस्वीर को देख के क्लिक कर देंगे, तो ऐसे लगता है थंबनेल। ठीक है? तो आपकी बात का मैंने जवाब दे दिया, थंबनेल कैसे लगता है। और ये डायरेक्टली नहीं लगता चैनल बनाते ही, पहले आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई करोगे। जब फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई होगा तब आप यहाँ कस्टम थंबनेल लगा सकते हो, वरना आप इसी में से कोई थंबनेल लोगे जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई के बगैर यहाँ कस्टम थंबनेल नहीं लगेगा। ठीक है सवेरा, क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं अब इसे डिलीट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो इस वीडियो पे ये थंबनेल आ जाए लीक। और अब हम चलते हैं कहाँ से डाउनलोड होगा ये सॉफ्टवेयर, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। iGet, कल भी मैंने बताया था, iGetIntoPC.com ये वेबसाइट का नाम है। ये वेबसाइट ओपन हो गई, और यहाँ पे आ रहा है सर्च बार, इस पे आप लिखोगे प्रीमियर। कल वाली बात दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जिन लोगों के सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में विंडोज 7 है, वो 2018 डाउनलोड करेंगे, और जिन लोगों के सिस्टम में विंडो 10 है वो प्रीमियर प्रो 2020 डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दो 2020। जैसे ही आप 2020 लिखोगे सबसे टॉप पे आ जाएगा, आपको इसी को डाउनलोड करना है। ठीक है?
और ये नीचे वाला नहीं करना क्योंकि वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वालों के लिए। अगर आपके पास एप्पल बुक है यानी कि मैक बुक या मैक का कंप्यूटर है फिर तो आप इसे कर लो, लेकिन आपके और हमारे पास नॉर्मल लैपटॉप और कंप्यूटर है तो हम इसे करेंगे। इस पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन कर लेना। ये सब चीजें आप करते रहते हो, इस पे मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, टाइम हमारे पास कम है। डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये कहेगा कि 10 सेकंड इंतजार फरमाइए, और जब आप इस WinRAR फाइल को एक्सट्रैक्ट करने लगोगे तो आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा igetintopc.com। तो ये पासवर्ड इसलिए है कि इस वेबसाइट से आप कुछ भी डाउनलोड करो, जब आप उससे एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसका पासवर्ड होगा igetintopc.com। बस ये जहन में रखिएगा। और उसके नीचे ये ब्लू बटन आ रहा है डाउनलोड नाउ का, आप इस पे क्लिक कर दो। ये एरर आ जाए तो यहाँ पे लिखा आ रहा होता है सेंड एनीवे, यहाँ पे लिखा आ रहा होता है गो बैक, आपको क्लिक करना है सेंड एनीवे पे। सेंड एनीवे के बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे यानी कि नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपसे कहेगा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आपकी डाउनलोडिंग अभी हो जाती है। अब क्योंकि मैं डाटा चला रहा हूँ, लाइट है नहीं और मच्छर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखो यहाँ पे आ गई 1.56 GB की ये फाइल है। स्टार्ट डाउनलोड कर दूंगा तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं करना क्योंकि मेरे पास हुई भी है। तो मैंने जिनका सवाल आया था ये कहाँ से प्रीमियर प्रो डाउनलोड होगा, मैंने वो भी बता दिया है, और जब क्लास नंबर 1 होगी तो एक बार फिर रिव्यू करा दूंगा। तो ये हो गई बात ये। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फर्दर आगे का प्रोसेस बता देता हूँ क्या है, और उसके साथ साथ आपको इसका इंटरफेस भी दिखा दूं ताकि मेरा पहला टॉपिक कवर हो जाए। तो मैंने प्रीमियर को ऑन भी कर लिया है यहाँ पे, पहले ये देख एक्सक्यूज मी लें। सर। ये इस तरह से, जी बोलिए। सर ये जो सारा वर्क है ये लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर ही होता है? जी बिल्कुल, ये लैपटॉप और कंप्यूटर पे ही होता है। अगर आप चाह रही हो प्रीमियर प्रो मोबाइल पे चलेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, इसकी एक मोबाइल ऐप जरूर है एडोबी RU के नाम से, एडोबी रश के नाम से, वो भी इसी तरह की है, लेकिन कंट्रोल करना मोबाइल पे मुश्किल है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को। तो हम इसे लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही चलाएंगे और देखेंगे। ठीक ठीक है, ठीक, सही है सर। अच्छा। थैंक यू सर। अब यहाँ पे जो है आपको वेलकम कर रहा है, ये वो सारी क्लासेस आ रही हैं जो लास्ट मैंने ली थी यस्टरडे वगैरह 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 के, जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ आएंगे, आप न्यू प्रोजेक्ट लोगे। ये सब चीजें इंशाल्लाह जब क्लास नंबर 1 होगी जब बताऊंगा। सिर्फ एक सिंपल सा आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपका इंटरफेस सामने आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी पड़ेंगी मुझे क्लास नंबर 1 में। तो ये है इसका इंटरफेस। अच्छा जी, इंटरफेस मैंने आपको दिखा दिया ऑन करके। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो पुरानी अब वो इसके साथ बड़े मजे से खेल रही हैं, उन्हें खेलने देते हैं, आप लोग इंशाल्लाह खेलने लग जाओगे। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ। आपको मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना है डाउनलोड होने के बाद, बस वो देख ले, फिर आपकी और मेरी हम सबकी छुट्टी। तो वो प्रोसेस के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने तो बैकअप बना के रखे हुए इन्हीं वजहों से कि मुझे बताना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे पास प्रीमियर प्रो देखो 2018 भी मैंने रखा हुआ है, और मैंने प्रीमियर प्रो को 2023 भी रखा हुआ है, जो लेटेस्ट आया है अभी लास्ट वीक वो भी है मेरे पास। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा 2020। उसकी वजह यह है कि ना आपके पास इतने हाई फाई लैपटॉप कंप्यूटर है, ना इतने अच्छे ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो फिल्टर होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं, वो बहुत हैवी होते हैं। तो हम उस चीज पे काम करेंगे जो आपके पास भी इजीली चल जाए और मेरे पास भी इजीली चल जाए। तो फर्ज करें कि मुझे कहा गया भाई प्रीमियर, वैसे तो मेरे पास एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है, मुझे इस तरह जरूरत नहीं पड़ती। ये रहा मेरे पास। यहाँ पे आएगी सेटअप फाइल, लेकिन वो पासवर्ड कहाँ देना है जी शाजिया, 1 मिनट में आपकी बात भी सुन लूंगा। वो पासवर्ड कहाँ देना है सिर्फ वो देख लो आप लोग। डबल क्लिक जैसे ही आप यहाँ करोगे ये कहेगा पासवर्ड। अब यहाँ क्या पासवर्ड दोगी आप? अब आप बताओ। igetintopc.com। बिल्कुल ठीक, सर ये igetintopc.com। IR फॉर्म में डाउनलोड होता है ना, उसके बाद ये आएगा? जिसने सना आपने जो कुछ बोला है सिर्फ और सिर्फ कटा है और कुछ भी बात समझ में नहीं आई, इसलिए जरा ठहर ठहर के आराम से बोले। अच्छा सर, ये डाउनलोड हुआ जब, जैसे डाउनलोड के सेक्शन में, तो वो जी RAR आ रहा है उसके साथ। बिल्कुल ठीक है, RR ही तो फाइल है ये। अब आप उस पर डबल क्लिक करो, पासवर्ड मांगेगा, नहीं मांगेगा तो फिर इस तरह से आपको नजर आएगा सेटअप। ठीक है, ओके। एक्सट्रैक्ट करोगी ना फिर आपको देखो इस फॉर्म में मिलेगा। फाइल को, RAR फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट कर दोगी, अब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी देख लो।
यहाँ पे मैंने इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, जो नहीं समझ पाती उनके लिए igetintopc.com। ये देखो ये RAR फॉर्मेट ही खुला है मेरे पास, और उसके बाद मैंने ये पासवर्ड दिया जो हमें वेबसाइट बता रही थी। उसके बाद ओके करना है। ओके कर दिया तो अब मेरे पास रॉर के अंदर में चला गया हूँ। अब ये पड़ा हमारे पास पूरा इसका सेटअप का फोल्डर। मुझे क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट का करूंगा मैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसको मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। आप देखो डेस्कटॉप पे यहाँ सर टॉप ये पे एक्सट्रैक्ट भी, इसको डबल क्लिक किया तो एक्सट्रैक्ट, अच्छा ये ऊपर वाला एक्सट्रैक्ट, अच्छा ठीक है ये सर। ऊपर बटन आ रहा है एक्सट्रैक्ट टू। ठीक है, ये आ रहा फोल्डर जहाँ मेरा माउस का ओके पॉइंटर इस वक्त डांस कर रहा है, ये है वो फोल्डर। ठीक है, इस पे क्लिक करोगी आप इस फाइल को सेलेक्ट करके। ठीक है, और उसके बाद ये आपका डेस्कटॉप पे क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। इस पे आप डबल क्लिक करो, सबसे नीचे क्या आ रहा है, सेटअप। बस आपको इस सेटअप को रन करना है और आपका प्रीमियर जो है वो इंस्टॉल इजीली हो जाएगा। तो फर्दर मैंने आपको सारी ही चीजें इंट्रोडक्शन में समझा दी, बता दी, यूट्यूब को लेके, फेसबुक को लेके और प्रीमियर को लेके, वीडियो ऑडियो एडिटिंग को लेके। अब जो हमारी बाकायदा क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लास नंबर 1 से हम इस प्रीमियर प्रो का इंट्रोडक्शन भी समझेंगे, कैसे काम करना है, क्या इन चारों पैनल्स का क्या काम है, कैसे स्टार्ट लेना है और कैसा आपकी मुझे इस सॉफ्टवेयर के साथ दोस्ती करानी है, वो सारी बातें। और साथ में जैसे आज सवाल आया कि अगर हमें किन चीज़ों का साइज नहीं मालूम तो वो हम कैसे पता करें, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह क्लास नंबर 1 में हो जाएंगी। वैसे 1 तो हो गई ये क्लास, लेकिन तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। सर ग्राफिक कार्ड क्या होता है? सबरीना का सवाल आया, सर ग्राफिक कार्ड क्या होता है? देखो भाई, ग्राफिक कार्ड ये होता है कि जब आप हाई रेजोल्यूशन फोटो हो या वीडियो हो, हाई रेजोल्यूशन। अब यहाँ आप पूछ सकती हो हाई रेजोल्यूशन क्या होता है? फ्रेम साइज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा हाई होती जाएगी। अब आप पूछोगी फ्रेम साइज क्या होता है? आसान कर देता हूँ, HD वीडियो, फुल HD वीडियो, 4K वीडियो, 8K वीडियो, ये सारे हैं फ्रेम साइज। अब जितना जितना फ्रेम साइज बढ़ रहा है ना, उसमें उतने ही ज्यादा पिक्सल्स का अमाउंट ऐड होता जा रहा है। कल की क्लास देखिए तो पिक्सल्स को मैंने समझाया था, नहीं देखी तो रिकॉर्डेड देख लेना। तो ग्राफिक कार्ड ये करता है कि जो हमारी हाई रेजोल्यूशन वीडियो होती है या फोटो होती है, उसे एडिट करने में सपोर्ट करता है, ताकि हमारा सिस्टम स्लो ना हो जाए, अटकने ना लगे। तो वो हमारे सिस्टम की जो ताकत होती है वो दो जगह डिवाइड हो जाती है। आधी ताकत हम ग्राफिक कार्ड को कहते हैं तुम अपनी लगाओ, आधी प्रोसेसर कहता है मैं अपनी लगाता हूँ। हम दोनों मिलके इस यूजर को एक अच्छा फोटो एडिट करके देते हैं हाई रेजोल्यूशन में, और एक अच्छा वीडियो एडिट करके देते हैं। ग्राफिक कार्ड की मदद से आप अपनी वीडियो या अपनी इमेज को हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट कर सकते हो, हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन वीडियो को एडिट कर सकते हो। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप प्रीमियर के अंदर 8K 4K वीडियो को एडिट नहीं कर सकते। मना नहीं करेगा, लेकिन जब करने बैठोगे तो सो जाना, इतना स्लो हो जाता है। तो मैंने आसान जुबान में आपको जवाब दे दिया। और फिर भी आपके दो सवाल हैं, एक शादिया का एक सना का है, जल्दी जल्दी पूछ लें, फिर बस मैं थक गया हूँ बोल बोल के। इजाजत सर मैं ये चाहूंगा पूछ रही थी, जी। सर मेरे साथ आई गेट इनटू पीसी कल जो आपने बताया था फोटोशॉप नहीं आ रहा, तो क्या मसला हो सकता है सर? हैं, अभी तो आपके सामने यहाँ मैंने पे ओपन किया igetintopc.com। अच्छा ये नहीं आ रहा सर ना, ये तो ये ये आ रहा है आगे जो सर्च में देते हैं फोटोशॉप 2020, जी बिल्कुल, वो वो कैसे नहीं नहीं आ आ आप रहा है। 2018 का यहाँ पे देखिए, मेरे भी नहीं आ रहा था, फिर 2018 वाला आया। और मुमकिन नहीं है। 18 का अच्छा 18 का भी अच्छा यहाँ चले पे मैं नथिंग पाउंड अच्छा लिख चले रहा मैं है। मान लेता हूँ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलो एक दूसरी वेबसाइट बता रहा हूँ, सारा प्रोसेस सेम रहेगा। दूसरी वेबसाइट क्या है? अभी आप लिख रही थी सना एंड शाजिया igetintopc.com। अब आप सिर्फ आई हटा दो, बाकी पूरा लिखना getintopc.com। इसमें आई नहीं ठीक लगा है हुआ है, सर, ठीक है। और इसमें भी उसी ठीक है तरह सर। सर्च कर लेना, ठीक है। फोटोशॉप 2020 देखो आपके सामने लिखा गेट इनटू पीसी है। एक और इसमें ये टॉप पे ही मौजूद है, ठीक है। अब इस वेबसाइट से ट्राई करो, इसमें एक चेंज है छोटा सा। वहां हम पासवर्ड क्या दे रहे थे, igetintopc.com, लेकिन इस वेबसाइट पे वो पासवर्ड नहीं चलेगा। इस वेबसाइट पे क्या पासवर्ड चलेगा, नीचे ही बता रहा है वो, तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो, आसानी हो जाएगी। इस वेबसाइट का पासवर्ड है 123।
आज मैंने ये बात भी क्लियर कर दी कि किसी के पास अगर आई गेट इनटू पीसी से डाउनलोड नहीं हो रहा तो वो गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर ले, अब बचने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलें। सर इसमें एडोबी एक्रोबैट आ रहा है, ये भी यही है एडोबी एक्रोबैट प्रो? नहीं नहीं नहीं, एक्रोबैट सना कहाँ करना है, एडोबी फोटोशॉप करना है। और अगर वीडियो ऑडियो एडिटिंग आप सीखोगी तो एडोबी प्रीमियर प्रो करना है। ठीक है, एक्रोबैट प्रीमियर से नहीं हमारा आ कोई रहा है, लेना देना। तो आप फोटोशॉप लिखोगे तो spelling, डाउनलोड हो गई है। हाँ तो प्रीमियर की स्पेलिंग सही लिखिएगा PREMIERE, प्रीमियर प्रो 2020 तो आ जाएगा। एक्रोबैट हमें नहीं करना। ठीक है, ओके। चलें भाई, सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।